छोटू दादा। रामापुरम नामक गांव में छोटू नाम का युवक रहता था। वो देखने में नाटा है, मगर अपनी बातों से सबको डराता था। सब उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो अपने दो साथियों के साथ लड़ने झगड़ने जाता है। गांव में उसे घृणा की दृष्टि से सब देखते थे। वो नाटा सा था और उसके जोर जोर से चिल्लाकर बात करने के तरीके को देखकर सबको हंसी आती थी। उस गांव में उसकी जान पहचान वाले रिश्तेदार रहने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन छोटू दादा अपने साथियों से, क्यों रे, आजकल हमारे गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। सब ऐसे क्यों बन गए हैं रे? मेरे शरीर में सुस्ती बढ़ गई है। जब तक किसी को मारता नहीं मुझे चैन नहीं आता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। वो अपने साथियों से ये बातें कर रहा था। तभी वहां से एक दुबला पतला रिक्शा वाला गुजर रहा था। उसे रुकवाकर उसमें बैठकर उससे कहता है, रिक्शा आगे चलाओ। रिक्शा पे बैठकर दुकानों पर अपने साथियों के साथ पैसे वसूल करता रहता है। ये सब देखने में काफी हास्यास्पद लगता है। रानी एक दिन छोटू दादा के पास आकर कहती है, सर छोटू दादाजी, आप हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गांव की औरतें आपका नाम लेकर सब सिर उठा के जी रही हैं। इस गांव में आपके जैसा शेर रहने के बाद भी मेरी जैसी लड़की को एक लड़का पीछा करके सता रहा है। मेरे गांव में और मुझे ही पता नहीं, लड़कियों को सताता है, उसका काम खत्म। अब तुम जाओ, उसको मैं देख लूंगा। उसका फोटो फोन नंबर कुछ है क्या? कहाँ आता है बोलो, उसका काम मैं करूंगा। वो हमारे कॉलेज के पास आकर एक बड़े पेड़ के पास मेरा इंतजार करता है। उस समय आप आकर उसको धमकी दीजिए, बस इतना ही काफी है। उसको मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है शायद तुम उससे प्यार कर बैठी हो। नहीं दादा, वो मुझे पसंद नहीं है। फिर तुम उसे मारने से मना क्यों कर रही हो? प्यार से समझाने से कोई नहीं समझता। और छोटू दादा का स्टाइल ट्रीटमेंट तुम ही देखो। ठीक है, तुम अभी जाओ। उस लड़की से कहकर खुशी से रिक्शा में बैठकर अपने साथियों के साथ वहां जाता है। दूसरे दिन रवि रोज की तरह रानी के लिए पेड़ के पास उसका इंतजार कर रहा था। तभी छोटू दादा रिक्शा में अपने साथियों के साथ आता है। रवि डरने का नाटक करते हुए ऐसा कहता है, सर आप कौन हैं? मैं हूँ छोटू दादा। छोटू दादा कौन? छोटू दादा कौन है पूछ रहा है सर। मुझसे ही पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मेरी आंख बंद करके खोलने तक तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तक नहीं गया सर। यहाँ से निकलो। ठीक है। ये कहकर रवि डरने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर छोटा दादा गर्व महसूस करता है। दूसरे दिन रवि छोटू दादा के घर जाता है। अचानक रवि को देखकर छोटू दादा डरते हुए आश्चर्य से रवि को देखता है। रवि को देखकर समझता है कि वो मुझसे लड़ने आया होगा। यही सोचकर वो अपनी पत्नी को घर के अंदर जाने को कहता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे भी देखना है। देखो मेरी गुंडागर्दी। और सेंटलमेंट कहकर अपने साथियों को बुलाता है। वे नहीं आते। वो नहीं आएंगे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया। छोटू दादा अपना फोन ढूंढता रहता है। रवि फोन को खींचकर नीचे जोर से पटक कर उसकी तरफ देखता है। क्या रे, तू तो वहाँ डर गया था ना, फिर अभी मेरे घर क्यों आया है? तू इतना लंबा और हट्टा कट्टा है। हाँ रे, मैंने वहाँ डरने का नाटक किया था। मेरी मर्जी, मैं उस लड़की का पीछा करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो कौन है मुझे पूछने वाला? कहते हुए वो 4 घूंसे मारकर छोटू दादा को जोर से लात मारता है। भूल गया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। फिर इस गांव में अपने साथियों के साथ कहीं भी दिखा ना तो तेरा काम तमाम कर दूंगा, खबरदार। कहते हुए उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है। छोटू दादा मार खाने की वजह से हिल भी नहीं पाता है। अगर दादागिरी करनी है तो शरीर भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिठाई के चोर। एक गांव में भीमाराव नाम का मिठाई व्यापारी रहता था। वो गांव में दुकान चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर दिन सुबह ही वो दुकान पर आ जाता। व्यापार भी अच्छा ही चल रहा था। भीमाराव अपनी दुकान पर आता है, तभी वहां पर एक बब्बू नाम का व्यक्ति भी आता है। इतने में 3-4 लोग दुकान पर आ रहे होते हैं और बब्बू भी उनमें मिल जाता है। हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? 1 किलो मिठाई का कितना होगा? 1 किलो मिठाई के 200 रुपए। इतना दाम? ठीक है, दीजिए। कहकर मिठाई लेता है, लेकिन इतने में बब्बू धीरे से थैली में मिठाई डाल लेता है। उसके बाद कहता है, क्या बाबू, 1 किलो मिठाई कितने का? क्या पूछ रहे हो भाई? अभी अभी तो मैंने बताया ना कि 200 रुपए किलो। आपको कोई अलग से रेट थोड़ी ना लगाएंगे। ओहो, ऐसा क्या? मुझे एक आधा किलो मिठाई दो। ठीक है, ये लो, पैसे दो। उसके बाद बब्बू वहां से चला जाता है। भीमाराव सभी को मिठाई देने में व्यस्त होता है। तभी बब्बू धीरे से मिठाई उठाकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके ऊपर भीमाराव को शक हो जाता है। वो कभी आधा किलो तो कभी पाव मिठाई ही खरीदता है, लेकिन जब भीमाराव शाम को हिसाब करता है तो हिसाब में मिठाई कम निकलती है। अरे ये क्या, मैं जितनी मिठाई हर रोज बेचता हूँ उतने में कम पैसे क्यों आ रहे हैं? इतने में बब्बू, जो थोड़ी दूर ही दुकान के सामने खड़ा होता है, वहां खड़े हुए वो सोचता है, अरे मिठाई देखने से तो मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन अगर कोई और खरीदने नहीं आया तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। जब तक 3-4 ग्राहक आकर वहां पर भीड़ जमा ना करें तब तक चोरी करना बहुत मुश्किल है। अभी कोई और आ जाए तो मैं चोरी करूं। इतने में दुकान पर 3-4 ग्राहक आते हैं। उसके बाद बब्बू भी अपनी थैली लेकर आ जाता है। तब भीमराव कहता है, हाँ भाई, क्या चाहिए तुम्हें? मिठाई कितनी चाहिए? मैं तो कुछ देख रहा हूँ, मुझे मिठाई नहीं चाहिए। तुम हर रोज मेरी दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते हो, कभी अकेले दुकान पर नहीं आते हो। जब सब आ जाते हैं तभी आते हो, ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं है। ऐसा कहते हुए बब्बू वहां से चला जाता है। भीमराव अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। इतने में भीमाराव की दुकान पर एक पुलिस वाला आता है। क्या भीमाराव, आपको कितनी बार कहा है कि दुकान में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाइए? एक सीसीटीवी कैमरा 100 पुलिस वालों के बराबर होता है। सीसीटीवी कैमरे से सभी प्रकार की चोरियां पकड़ में आ जाती हैं और चोर आसानी से पकड़े जाते हैं। ठीक है सर, मैं कल ही किसी तरह से कैमरा अरेंज करता हूँ। बस इस बार मुझ पर विश्वास कीजिए सर। ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है, अगली बार मैं दुकान को सील करवा दूंगा। जी सर, इस बार माफ कर दीजिए, मैं जल्दी ही लगवा लूंगा। उसके बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। अगले दिन भीमाराव अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा लेता है। सीसीटीवी कैमरा लगवा लिया है, अब देखता हूँ वो बब्बू कैसे मेरी मिठाइयां चुराता है। अगले दिन बब्बू हमेशा की तरह दुकान के सामने खड़ा होता है। जैसे ही 3-4 ग्राहक दुकान में आते हैं, वो सीधा उनके साथ मिलकर दुकान में आ जाता है। वो अपनी थैली निकालता है और चोरी करने का बहाना ढूंढने लगता है। तभी उसे भीमाराव कहता है, क्या बाबू, आज भी मिठाई खरीदने के लिए आए हो या देखने के लिए ही आए हो? मिठाई खाने के लिए खरीदने की क्या जरूरत है? यहाँ आकर सूंघने से ही पेट भर जाता है तो आकर सूंघ लेता हूँ। अभी बातें मत करो, बोलो मिठाई चाहिए या नहीं? नहीं, आज मुझे मिठाई नहीं चाहिए। कहता हुआ भीमाराव थोड़ा हटकर एक तरफ जाकर पुलिस को फोन करता है। सर जल्दी आ जाइए, यहाँ एक चोर है। तुरंत वहां पुलिस आ जाती है। क्या भीमाराव, कहाँ है वो चोर? ये लो साहब, यही चोर है। हर दिन मेरी दुकान में आता है और मिठाइयां चोरी करके ले जाता है। यही चोर है, ये तुझे कैसे पता? मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, एक बार आप आइए, सीसीटीवी कैमरे में खुद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तब बब्बू अपने मन में कहता है,
ओहो, इस मिठाई के चक्कर में तो अब मेरी पिटाई होने वाली है। उसके बाद पुलिस बब्बू को अरेस्ट कर लेती है। भीमाराव, देखा सीसीटीवी कैमरे का कितना फायदा है। हाँ सर, अब मैं बाकी दुकान वालों को भी बोलूंगा कि सीसीटीवी कैमरे जरूर लगाएं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चोरी कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदारी से ही अपने सारे काम करने चाहिए, क्योंकि चोर हमेशा पकड़ा ही जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर